Hello students, you are welcomed to the video lecture series of Discrete Structures and Theory of Logic. In this video lecture, we are going to discuss what is Hess diagram. So in this video lecture, first we will see what is Hess diagram. We will try to solve some numerical questions based on the Hess diagram and we will discuss some other topics जिन पर कि usually Hess diagram से related questions पूछे जाते हैं that are maximal and minimal element, greatest and least element. We will discuss these points too with the Hess diagram. सो वाई वी यूज हेज डायग्राम। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि हेज डायग्राम का यूज क्या है। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में पोसेट पढ़ा था, राइट, पार्शियली ऑर्डर सेट। तो पार्शियल ऑर्डर सेट के को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हेज डायग्राम का यूज करते हैं, राइट। एक ऐसा डायग्राम जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी भी पोसेट को, उसे हम बोलते हैं हेज डायग्राम। इफ यू टॉक अबाउट पोसेट, तो पोसेट हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। कोई भी सेट A टुगेदर विद रिलेशन R इज अ पोसेट इफ इट सेटिस्फाई द थ्री कंडीशंस, जिसमें कि हमारी पहली थी रिफ्लेक्सिविटी, देन एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर ये रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ये तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं तो हम बोलते हैं कि हमारा सेट टुगेदर विद दैट रिलेशन R इज अ पोसेट। सो यहाँ पर हम हेज डायग्राम की बात करते हैं। तो हेज डायग्राम उस पोसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो डायग्राम आप क्रिएट करेंगे उसे हम बोलते हैं हेज डायग्राम। So what the definition says, a graphical representation of a partial ordering relation in which all arrowheads are understood to be pointing upward. It means ऐसा डायग्राम जो कि partial order relation को represent करने के लिए यूज हम कर रहे हैं, बट जितने भी आपकी लाइंस ड्रॉ कर रहे हो वो upward डायरेक्शन में होंगी अगर, तो हम उस डायग्राम को बोलते हैं हेज डायग्राम, राइट। इन हेज डायग्राम वी ड्रॉ अ राइजिंग लाइन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी के लिए एक राइजिंग लाइन ड्रॉ करते हैं इफ बी कवर्स ए। अगर बी ए को कवर करता है देन उस केस में एक राइजिंग लाइन ड्रॉ होती है फ्रॉम ए टू बी। नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर, व्हाट इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर that we can use to create a Hess diagram. So if we talk about the procedure, the first step is you need to draw a diagram from the relation. सबसे पहले आप अपने रिलेशन का डायग्राफ ड्रॉ करेंगे। जो भी आपको रिलेशन गिवन है सेट पर, ओ सेट पर, उस रिलेशन के लिए आप वी विल क्रिएट अ डायग्राफ। डायग्राफ हम अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। देन नेक्स्ट स्टेप इज हम सारे साइकिल्स रिमूव करेंगे डायग्राफ से, राइट। जितने भी साइकिल्स प्रेजेंट है डायग्राफ में वो आप रिमूव करेंगे। थर्ड स्टेप इज जितनी भी आपके जब आप सारी साइकिल्स रिमूव कर देंगे तो उसके बाद आपके पास अगर कोई ट्रांजिटिव एज हो रही है तो आप उस ट्रांजिटिव एज को रिमूव करेंगे, राइट। सो द थर्ड स्टेप इज एलिमिनेट ऑल एजेस दैट आर इम्प्लाइड बाय द ट्रांजिटिव रिलेशन। एंड देन नेक्स्ट स्टेप इज draw the diagram of partial ordered with edges pointing upward. जितनी भी आपने अब जो partial order का जो डायग्राफ बनाया है उसको आप जो लाइंस हैं वो आप अपवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे और आप एरो को ओमिट कर देंगे, यानी कि एरो आप रिमूव कर देंगे एजेस से। एंड लास्ट स्टेप इज जो आपके डायग्राफ में, क्योंकि डायग्राफ में हम सर्कल्स बनाते हैं, तो रिप्लेस द सर्कल्स रिप्रेजेंटिंग वर्टिसेस बाय डॉट्स, राइट। तो जो आपके सर्कल्स हैं उन्हें आप डॉट्स से रिप्लेस कर देंगे। सो दीज आर ऑल द स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो फॉर क्रिएटिंग अ हेज डायग्राम ऑफ अ पोसेट, राइट। सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले आपको डायग्राफ क्रिएट करना है रिलेशन का, देन साइकिल्स रिमूव करनी है। साइकिल्स के बाद अगर कोई ट्रांजिटिव एज है उसे रिमूव करेंगे। उसके बाद आप जितनी भी लाइंस हैं उन्हें अपवर्ड डायरेक्शन में क्रिएट करेंगे और सर्कल्स को डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये सारे प्रोसीजर फॉलो करने के बाद जो आपको डायग्राम मिलेगा आप उसे बोलेंगे हेज डायग्राम। सो स्टूडेंट्स, इन सारे प्रोसीजर को हम अप्लाई करते हैं, सारे स्टेप्स को अप्लाई करते हैं और देखते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। Let's say you are given a question. In this question you are asked to create a Hess diagram, right? जहाँ पर कि आपको एक सेट दिया है, सेट पर रिलेशन गिवन है, आपको सेट गिवन है a equal to 1 2 3 4 एंड रिलेशन गिवन है 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 4, 1, 3। ये सारे आपको ऑर्डर्ड सेट दिए हैं, यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं रिलेशन के, राइट। अब इनकी हेल्प से आपको क्या क्रिएट करना है, एक हेज डायग्राम बनाना है। सो हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में देखा था कि सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आप देखोगे आपको क्या करना है। स्टेप 1 इज क्रिएट अ डायग्राफ फॉर द रिलेशन। सो हाउ वी क्रिएट अ डायग्राफ, राइट। हम अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस भी कर चुके हैं, बट यहाँ हम दोबारा देख लेते हैं कि कैसे हम डायग्राफ क्रिएट करते हैं। सो यू नीड टू फॉर क्रिएटिंग अ डायग्राफ, मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि हमने ये डायग्राफ कैसे क्रिएट किया हुआ है। सबसे पहले सेट ए के एलिमेंट लिए 1 2 3 4, तो आप 4 सर्कल्स ड्रॉ कर लेंगे, दैट इज 1, देन आप यहाँ पर 2,
राइट, 2 एंड 3 आप किसी भी सीरीज में ड्रॉ कर सकते हो, मैंने 1 2 3 4 इस तरह से यहाँ पर लिया हुआ है, एंड दैट इज फाइनल इज 4, राइट। आपने 4 सर्कल्स ड्रॉ किए क्योंकि आपके 4 ही एलिमेंट है, अगर और भी एलिमेंट्स आपके सेट में होते तो आप और भी सर्कल्स ड्रॉ करते। आपने 4 सर्कल्स ड्रॉ किए फॉर क्रिएटिंग अ डायग्राफ। नाउ इन रिलेशन वी आर गिवन एन ऑर्डर्ड पेयर 1,1, सो हम 1 से 1 के लिए एक एज एरो की फॉर्म में ड्रॉ करेंगे। 1 से 1 एक ड्रॉ हो गया, राइट। 1,2, सो 1 से 2 की तरफ एक एरो आप इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, दिस इज 1,2। देन 2,2 दिया है तो 2 से 2 के लिए आप एक एरो ड्रॉ करेंगे, दिस इज 2,2 एरो क्रिएट किया। नेक्स्ट 2,4, तो सिमिलरली आपको जो भी रिलेशंस दिए हैं आप उन्हें ऐड करते रहेंगे, उन्हें इस तरह से ड्रॉ करेंगे। 1,3, सो 1 से 3 की तरफ एक एरो, एंड 3 is related to 3, तो 3 से 3 के लिए एक सेल्फ लूप। देन 3,4, सो 3 से 4 के लिए एक लाइन आ जाएगी, 1,4 दिया है, 1,4 एंड फाइनल इज 4,4, सो 4 से 4 के लिए आपने ये एज ड्रॉ की, राइट। होप ये आपको क्लियर है कि मैंने किस तरह से ड्रॉ किया। सो अब मैं इसे रिमूव करती हूँ क्योंकि हमारा ये ऑलरेडी ड्रॉन है यहाँ पर, तो इस डायग्राफ को हम कंसीडर करेंगे हम, राइट। ये मैंने आपको सिर्फ ड्रॉ करके बताया कि हम किस तरह से डायग्राफ ड्रॉ करते हैं, राइट। हमारे यहाँ पर ऑलरेडी डायग्राफ ड्रॉ है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कि जितने भी साइकिल्स आपके प्रेजेंट हैं डायग्राम में, आप उन्हें साइकिल्स को रिमूव करेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पर शो कर रही हूँ डिफरेंट कलर से। लेट्स से ये आपका एक जो है हमारे पास सेल्फ लूप है या फिर साइकिल है, इसे रिमूव करेंगे, ये भी रिमूव हो जाएगा, ये भी रिमूव हो जाएगा और ये भी रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये सब साइकिल्स बना रहे हैं, राइट। एक साइकिल फॉर्म कर रहे हैं, तो हम इसे रिमूव कर देंगे। तो रिमूव करने के बाद हमारे पास ये डायग्राम बचा यहाँ पर जो गिवन है, राइट। ये सारी एजेस बची। नेक्स्ट स्टेप इज रिमूव करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप था कि जो ट्रांजिटिव एजेस हैं आप उन्हें रिमूव करोगे, राइट। तो हम इस डायग्राम में देखते हैं कि क्या कोई ट्रांजिटिव एज प्रेजेंट है। सो हम यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करें, 1 is related to 2 and 2 is related to 4, this implies that 1 is related to 4, 1 से 4 की तरफ भी एक एज है, तो ये एज क्या है, ये एज आपकी एक ट्रांजिटिव एज है, राइट। दिस एज इज ट्रांजिटिव एज, तो हम इसे रिमूव कर देंगे। तो अपने नेक्स्ट डायग्राम में हमने इसे ट्रांजिटिव एज को रिमूव कर दिया है। नाउ अब हमें डायग्राम में कोई भी ट्रांजिटिव एज नहीं दिख रही है, राइट। तो अब अगर कोई भी ट्रांजिटिव एज नहीं दिख रही है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारा फाइनल सोल्यूशन हो चुका है। अब बस हमें दो स्टेप्स और फॉलो करने हैं। पहला स्टेप कि जितने भी आपके सर्कल्स हैं आप सर्कल्स रिमूव कर दीजिए, सर्कल्स को डॉट से रिप्रेजेंट कर दीजिए, और एरोज के जो एरो है उन्हें आप रिमूव कर दीजिए, राइट। उन्हें सिंपल लाइन से ड्रॉ कर दीजिए, जैसे कि ये एक एरो बना हुआ है, राइट। आप एरो ना बनाकर एक सिंपल लाइन क्रिएट कर देंगे और सर्कल्स को डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो फाइनली आपको ये डायग्राम मिलेगा, जैसे कि हमने एरो को हटा के सिंपल लाइंस ड्रॉ कर दिया है यहाँ पर, एंड सर्कल्स को डॉट से रिप्लेस कर दिया है। सो दिस इज आवर फाइनल हेज डायग्राम रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन, राइट। तो यही हमें ड्रॉ करना है। दिस इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हाउ यू कैन क्रिएट अ हेज डायग्राम। Now we will discuss some more questions based on his diagram. Now you are given this question and इसमें 3 parts हैं। So पहला part है हेज डायग्राम ड्रॉ करना है D12, नेक्स्ट पार्ट इज D30 एंड D45, राइट। अब ये D12 है क्या, D12 है हमारे 12 के जितने भी डिवाइजर्स होंगे, राइट। 12 के फैक्टर्स की अगर बात करें तो 12 के जितने भी फैक्टर्स हैं वो हमारे क्या हैं, या हम वी कैन से कि 12 के डिवाइजर्स। सो 12 के डिवाइजर्स हमने यहाँ पर लिखे 1 2 3 4 6 एंड 12, यही सब आएंगे 12 के डिवाइजर्स में, क्योंकि 1 12 को डिवाइड करता है, 2 3 4 6 एंड 12 सभी 12 को डिवाइड करते हैं, राइट। सो 12 के डिवाइजर्स हमने लिखे। नाउ अब इस सेट ए के लिए हमें क्या बनाना है, इस सेट के लिए हमें हेज डायग्राम क्रिएट करना है, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं सबसे लीस्ट एलिमेंट दैट इज 1, हमने यहाँ पर लेट्स से यहाँ 1 ड्रॉ किया, राइट। 1 ड्रॉ करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि डिविजिबिलिटी के लिए बनाना है, डिवाइजर्स क्या है, जो एक को डिवाइड कर सके। तो 1 किसी किसी 2 और 3 को डिवाइड करेगा, राइट। तो हम इसे एक 2 से कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर लेट्स से हमने 2 लिखा एंड हम इसे 3 से कनेक्ट कर देते हैं, 3 को भी डिवाइड करता है ये, राइट। तो हमने 1 और 3 से इसे कनेक्ट किया। नाउ अगर हम ऑब्जर्व करें तो 2 किसी किसी डिवाइड करता है, राइट, क्योंकि हमने हेज डायग्राम में पढ़ा है कि हेज डायग्राम जो ड्रॉ होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लाइंस
शो होती हैं, राइट। जो जितनी भी लाइंस आप ड्रॉ करोगे वो अपवर्ड डायरेक्शन में डिनोट करोगे, राइट। जो लाइंस यहाँ पर मैं डॉट्स बना रही हूँ क्योंकि हम डॉट्स बनाते हैं वर्टिसेस के लिए, राइट, हेज डायग्राम की। सो हम देखते हैं कि 2 किसे किसे डिवाइड कर रहा है। 2 4 को भी डायरेक्ट डिवाइड करता है, 6 को भी डिवाइड करता है, राइट। तो हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की, इसको हमने बोला लेट्स से 4, क्योंकि 2 डायरेक्ट डिवाइड कर रहा है 4 को, राइट, और 3 डायरेक्ट डिवाइड कर रहा है 6 को। लेट्स से 3 6 को डिवाइड कर रहा है, तो 6 को हमने यहाँ पर डायरेक्टली डिवाइड कर दिया। नाउ अब 2 6 को भी डिवाइड करता है, राइट। सो हमने 2 और 6 के बीच में एक डायरेक्ट लाइन ड्रॉ की। हम 2 और 3 को नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि 2 3 को नहीं डिवाइड करता है, राइट। नाउ देयर इज 12, तो अब 6 भी 12 को डिवाइड करता है और 4 भी 12 को डिवाइड करता है। सो हियर वी विल क्रिएट 12 और इसको लिंक कर देंगे हम 6 से एंड आपका 4 से, राइट, क्योंकि ये डायरेक्ट डिवाइड करता है 4 भी 12 को और 6 भी 12 को। सो दिस इज द डायग्राम फॉर D12, राइट। D12 के लिए हैश डायग्राम है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द D30 एंड D45, सो हम किस तरह से क्रिएट करेंगे। फॉर D30, 30 के डिवाइजर्स हमने सारे डिनोट किए। 30 के डिवाइजर्स हमें मिले 1 2 3 5 6 10 15, राइट। अब इन्हें हम डिवाइड करने के लिए यहाँ पर हमने देखिए 1 ड्रॉ किया। 1 क्योंकि 2 को डिवाइड कर रहा है डायरेक्टली, 3 को डिवाइड कर रहा है और 5 को डिवाइड कर रहा है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, हम सबसे लोएस्ट एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। देन हमने 1 को 5 से कनेक्ट किया, 3 से डायरेक्ट कनेक्ट किया और यहाँ पर हमने 2 से डायरेक्ट कनेक्ट किया, राइट, क्योंकि ये 1 तीनों को डिवाइड कर रहा है। नाउ अब हमारा 1 2 3 ड्रॉ हो गया है। उसके बाद 5 किसे डिवाइड करता है, 5 हमारा ऑलरेडी ड्रॉन है यहाँ पर। 5 के बाद हम देखते हैं 6। अब ये जो 6 एलिमेंट है 6 2 को डिवाइड करता है, राइट। सो हमने 6 यहाँ पर कनेक्ट किया, राइट, और हम 6 को यहाँ पर 3 से भी कनेक्ट करेंगे क्योंकि ये भी डिवाइड करता है, 3 इसको डिवाइड करता है 6 को। नाउ 3 और 2 को हमने 6 से कनेक्ट किया क्योंकि डायरेक्ट डिवाइड कर रहा है। नाउ अब हमारे 6 के बाद मिला हमें 10, तो हम 10 ड्रॉ करेंगे। 10 किसे किसे डिवाइड करता है, 10 2 और 5 से डायरेक्टली डिविजिबल है, तो हम यहाँ पर 2 से कनेक्ट करेंगे और हम 5 से कनेक्ट करेंगे 10 को। नाउ 15, 15 के लिए हमने किससे किससे कनेक्ट किया, 15 के लिए हमने यहाँ पर 3 से और 5 से कनेक्ट किया क्योंकि 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डायरेक्ट डिविजिबल है। नाउ लास्ट वन इज 30, 30 भी इसमें इंक्लूडेड होगा, तो 30 के लिए आप 30 को किस किस से कनेक्ट करोगे, 6 से डायरेक्ट कनेक्ट करोगे, 10 से डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे और हम इसको 15 से डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे, राइट, क्योंकि 15 और 10 और 6 से ही डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है। सो दिस इज द फाइनल डायग्राम फॉर D30। नाउ सिमिलरली दिस इज अनदर हैश डायग्राम फॉर D45। यहाँ पर हमने सारे 45 के डिवाइजर लिखे, 45 के डिवाइजर्स लिखने के बाद यू कैन क्रिएट अ हैश डायग्राम लाइक दिस। So this was the concept of Hess diagram. Now अब Hess diagram से related ही कुछ small छोटे छोटे से topics हैं जिन्हें हम discuss करेंगे and they are very important. So first one is maximal and minimal element. तो students maximal और minimal element क्या होते हैं, right? Maximal element वो element है जिससे कि कोई भी अदर एलिमेंट उससे बड़ा ना हो, राइट, बड़ा ना हो। तो इसे हम डेफिनेशन से देखें। सो एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू अ पोसेट, दिस लेट्स से दिस इज अ पोसेट ए एंड दिस इज अ पोसेट सिंबल। सो दिस इज अ पोसेट इज सेड टू बी मैक्सिमल एलिमेंट। इसे मैक्सिमल एलिमेंट बोलेंगे कब, इफ नो एलिमेंट सी इन ए, यानी कि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि ए का सक्सेसर हो, राइट। तो अगर ए का कोई भी एलिमेंट ए का कोई भी सक्सेसर नहीं है, राइट, तो ए क्या कहलाएगा, मैक्सिमल एलिमेंट, राइट। नाउ हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में सक्सेसर देखा था, सक्सेसर जो ए को सक्सीड करे। नाउ वी विल सी व्हाट इज मिनिमल एलिमेंट। मिनिमल एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जिसको कोई भी एलिमेंट उसका प्रेडिसेसर ना हो, यानी कि जिस एलिमेंट का प्रेडिसेसर एग्जिस्ट नहीं करता वो एलिमेंट आपका मिनिमल एलिमेंट कहलाएगा। एन एलिमेंट B belongs to A is said to be minimal element of A if there is no element C in A such that C is predecessor of B. B का कोई predecessor C exist नहीं करेगा, then B आपका minimal होगा। Similarly A का कोई successor exist नहीं करेगा, कोई भी C element, let's say C successor है, अगर ये exist नहीं करेगा तो A आपका maximal element होगा। Now we will take an example to clear this concept. Let's say P is a poset and P में element दिया है 1 2 3 4 5 and
दिस इज अ रिलेशन ऑफ डिवीजन, डिवीजन का रिलेशन। लेट्स से इस रिलेशन को हमने बोला कि डिवीजन रिलेशन है, देन फाइंड मैक्सिमल एंड मिनिमल एलिमेंट, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले हमें हेल्स डायग्राम बनाना होगा, क्योंकि हेल्स डायग्राम से ही मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट हम फाइंड आउट करते हैं। सो हाउ विल क्रिएट अ हेल्स डायग्राम। 1 2 से कनेक्ट किया, 3 से कनेक्ट किया और 5 से कनेक्ट किया, राइट, क्योंकि 1 डायरेक्टली डिवाइड कर रहा है 2 3 और 5 को। नाउ 2 डिवाइड कर रहा है 4 को, तो हमने 2 को डिवाइड किया 4 से, क्योंकि 3 4 को डिवाइड नहीं करता, इसलिए 3 और 5 को हमने करेक्ट नहीं किया। सो दिस इज द हेल्स डायग्राम। नाउ वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट मैक्सिमल एंड मिनिमल एलिमेंट। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि मिनिमल एलिमेंट अगर फाइंड आउट करना है, तो हम ये देख रहे हैं कि जो 1 एलिमेंट है, 1 का कोई भी प्रेडिसेसर नहीं है। इट मीन्स 1 से नीचे कोई भी, 1 से नीचे कोई भी एज नहीं गई है, राइट, या कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो 1 का प्रेडिसेसर हो। सो मिनिमल एलिमेंट इज 1, राइट, मिनिमल एलिमेंट आपका 1 हो जाएगा। और मैक्सिमल एलिमेंट कौन कौन से होंगे, हम यहाँ पर देख रहे हैं 3 का कोई भी सक्सेसर नहीं है, यानी कि 3 से कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है, इट मीन्स 3 का कोई भी सक्सेसर नहीं है। सिमिलरली 5 का भी कोई सक्सेसर नहीं है, क्योंकि 5 से कोई भी लाइन नहीं गई है। एंड 4 का भी कोई सक्सेसर नहीं है। तो आपके मैक्सिमल एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 3 4 एंड 5। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स से कि 3 5 और 4 को हमने क्यों लिया है मैक्सिमल एलिमेंट, क्योंकि 4 का कोई भी सक्सेसर नहीं है, 5 का भी सक्सेसर नहीं है और 3 का भी सक्सेसर नहीं है। सो दीज आर मैक्सिमल एलिमेंट। और मिनिमल एलिमेंट 1 क्यों है, क्योंकि 1 का कोई भी प्रेडिसेसर नहीं है हेल्स डायग्राम में। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमल एलिमेंट एंड मिनिमल एलिमेंट इन हेल्स डायग्राम। नाउ वी विल डिस्कस another topic, that is ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट, राइट। बट ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट से पहले हम एक और मैक्सिमल मिनिमल के कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल देख लेते हैं। लेट्स से आपको ये डायग्राम गिवन है, दिस इज अ हेल्स डायग्राम and this is a Hess diagram, and you are asked to calculate maximal and minimal element. So here in this diagram we can clearly see that maximal element क्या होगा। यहाँ पर हम देखें 3 और 5 का कोई भी सक्सेसर नहीं है, राइट। तो हम बोल सकते हैं मैक्सिमल एलिमेंट क्या है, 3 एंड 5। एंड मिनिमल एलिमेंट क्या होगा, 1 एंड 6, क्योंकि 1 एंड 6 के नीचे कोई भी एलिमेंट आपको नहीं है, तो 1 एंड 6 विल बी मिनिमल एलिमेंट। Similarly, in this diagram, A, B, C will be minimal and F and G will be maximal elements. So, maximal element will be F and G, क्योंकि F और G का कोई successor नहीं है और A, B, C का कोई predecessor नहीं है. So, minimal element will be A, B, C. Now we will see the concept of greatest and least element, right? So, what is a greatest element? अगर कोई भी element A, राइट, स्मॉल a कोई एलिमेंट है सेट a का, देन अगर x सारे एलिमेंट्स को a सब सारे एलिमेंट्स का सक्सेसर है, तो a एलिमेंट आपका कहलाएगा ग्रेटेस्ट एलिमेंट, राइट। an element a belongs to capital A is said to be greatest element of A if x is predecessor of A, और x क्या है, x सारे एलिमेंट्स हैं सेट A में, राइट। तो हम कह सकते हैं ग्रेटेस्ट एलिमेंट कब होगा, जब A सारे एलिमेंट का सक्सेसर हो। सिमिलरली an element A belongs to A is called least element. least element कब कहलाएगा, जब A सारे एलिमेंट का predecessor हो, right? predecessor हो, it means A is less than equal to सारे एलिमेंट हो। least element is also called first element और zero element of A. तो हम इस केस में कह सकते हैं ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लीस्ट एलिमेंट क्या हुए, अगर ए के कैपिटल ए के सारे एलिमेंट्स को से ग्रेटर देन इक्वल टू है, तब हम उसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट बोलेंगे। और अगर वही स्मॉल ए एलिमेंट x यानी कि a के सारे एलिमेंट x का x को से लेस देन हो, तो उस केस में हम बोलेंगे कि लीस्ट एलिमेंट है, राइट। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद the help of an example. We will see an example based on this concept, greatest and least element. So you are given a question, 4 पार्ट्स आर देयर, हमें इसमें पूछा है आपको कि ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट बताना है, राइट। तो सबसे फर्स्ट डायग्राम को अगर हम ऑब्जर्व करें, सो ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होगा यहाँ पर f, क्योंकि f सारे ही एलिमेंट्स से आपके ग्रेटर देन है। और लीस्ट एलिमेंट क्या होगा, a। लीस्ट एलिमेंट a इसलिए होगा क्योंकि a सारे ही एलिमेंट से लेस देन है। जितने भी एलिमेंट्स हैं x, लेट्स से सारे एलिमेंट्स को हमने x बोला, तो x से स्मॉल है a, सो ग्रेटेस्ट इज f एंड लीस्ट इज a. नाउ सेकंड पार्ट, इन सेकंड पार्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट इज e,
क्योंकि ई सारे ही एलिमेंट से बड़ा है। एंड लीस्ट एलिमेंट विल बी नन। लीस्ट एलिमेंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए और बी दोनों ही है और दो एलिमेंट लीस्ट नहीं हो सकते, यानी कि ए और बी को आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। सो लीस्ट विल बी नन एंड ग्रेटेस्ट विल बी ई। सिमिलरली इन द थर्ड डायग्राम ग्रेटेस्ट एलिमेंट विल बी 5, क्योंकि आपका जो एलिमेंट है 5 सबसे बड़ा है सारे एलिमेंट से। और अगर हम बात करें लीस्ट की, तो लीस्ट में यहाँ पर 1 और 3, क्योंकि 1 और 3 जो है लीस्ट, दोनों ही लीस्ट में आ रहा है, तो कोई भी एक पर्टिकुलर लीस्ट नहीं हो सकता। सो लीस्ट इज नन। सिमिलरली हम यहाँ पर बात करें तो ग्रेटेस्ट विल बी नन, कोई भी नहीं होगा, क्योंकि 7 और 6 को आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते ग्रेटेस्ट होने के लिए। एंड सिमिलरली लीस्ट भी यहाँ पर कोई नहीं होगा, राइट। तो इस डायग्राम में ना ही कोई लीस्ट है, ना ही ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। So greatest will be none and least will be none. So student, I hope ये video lecture आपको clear होगा. Thank you so much for watching this video.